प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 12 जो कि 18 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, सौरमंडल में पृथ्वी इस टॉपिक पर हम कई सारी वर्कशीट पहले ही पढ़ चुके हैं। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूरज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो ग्रह क्षुद्र ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, स्थलों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन सब के पढ़ने के बाद अब अगली कड़ी में इसी में है, इसका उप विषय है पृथ्वी एवं चंद्रमा, यानी सौरमंडल में अब हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, इस वर्कशीट को पूरी हमारे साथ पढ़िएगा। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में अच्छे से बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी पाठ में आपके एग्जाम में भी काम आएगा, और जीके और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान जो होता है वह भी आपका बढ़ेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। पृथ्वी एवं चंद्रमा आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी है नीला ग्रह और इसका चंद्रमा यह पृथ्वी का उपग्रह है। अब पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब देखिए, आपकी असेसमेंट वर्कशीट आ रही है, उसमें पहला ही क्वेश्चन यह था, उसमें एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से किस स्थान पर आती है। तो छात्रों, इसीलिए कहते हैं कि चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसको नोट करते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि आपकी असेसमेंट वर्कशीट में 10 नंबर की है, आपको नंबर मिलेगा, उसी हिसाब से आने वाले एग्ज़ाम में आपका असेसमेंट किया जाएगा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो पढ़ो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और क्या है, दूरी के हिसाब से तीसरा। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, भू आभ मतलब पृथ्वी के समान आकार, और यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अब आगे देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा पर आते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कभी कभी ये भी पूछ लगता है, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। एक चक्कर 27 दिन में लगाता है, ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, और जो ये चंद्रमा है यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार तथा स्थिति बदलता रहता है। पूरा चाँद हम लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूरे चाँद वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, और इसके पश्चात इसका आकार घटने लगता है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। इस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या मतलब जो काली रात होती है, यानी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आप जानते होंगे, तो शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है, कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा का आकार घटने लगता है, और धीरे धीरे रातें अंधेरी होती जाती हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो आपको पता है, उपग्रह हमने पहले भी बता दिया था। उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे पिंड होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और इसमें भी प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम। प्राकृतिक में जैसे चंद्रमा हो गया, कृत्रिम में जैसे हमारे वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसे उपग्रह जैसे मान लीजिए कि जो आप फ़ोन से बात करते हैं, फ़ोन से बात करने के लिए जो क्या बोलते हैं कि ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड उपग्रह को लॉन्च किया जाता है, और इनको पृथ्वी की से अंतरिक्ष में कुछ निश्चित दूरी पर स्थापित कर दिया जाता है, और यह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब देखिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने 20 जुलाई 1971 को चंद्रमा पर गए थे चंद्रयान के द्वारा, तो चंद्रमा पर जाके इन्होंने पहली बार कदम रखा था। अब प्रश्नों पर आते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है कि इसका 2/3 भाग पानी से ढका है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखती है, और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जो हमने बोला इसे आप उत्तर के रूप में लिख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ लिखने में स्पेस कम हो जाता है, तो हम जो बोलते हैं उसी को ही आप अपने शब्दों में छात्रों लिख लिया करो। उपग्रह से आप क्या समझते हैं? उपग्रह खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री क्या था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को। छात्रों, आपकी 7वीं क्लास की यह वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आप कोविड उचित व्यवहार का पालन करते रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, और घर से ही बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास जितना हो करते रहिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू।